हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात करें। हाँ जी। हम्म। हाँ सर, वो एक कॉल आई थी, इसके लिए फिर आपकी आवाज़ नहीं कोई आ रही बात नहीं, कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ पे अच्छा, थे तो हम लोग सर? आप, हाँ, आप ये कह रहे थे कि इस्लाम में कोई बुरी चीज नहीं है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 10 दिखा सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने एक हदीस भी बताई जिसमें कुछ हम्म। लौंडियां मोमिनों के हाथ आई और उन्होंने उनके रेप किए। ठीक है, अच्छा। तो ये कोई अच्छी हम्म। चीज तो नहीं है कि लौंडियां पकड़ लेना और उनके रेप शुरू कर देना। देखिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए थे, तो उस टाइम बहुत सारे गलत काम होते थे। अच्छा। जुआ होता था, शराब थी, जिना था। हम्म। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब चीज़ों पे मेहनत नहीं किया पहले। उन्होंने सिर्फ तौहीद पे मेहनत किया। मगर लौंडी पे तो उन्होंने अपनी मौत तक नहीं मेहनत की, लौंडियों से ही मेहनत कराते रहे बस। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? क्या है आपके पास? उसका रेफरेंस क्या है कि नहीं, वो मतलब मैं लड़ते आपसे ये वक्त? कह रहा हूं कि क्या ये बात अच्छी है कि कोई किसी जंग में जाए हम्म। और किसी के ऊपर हमला करे और फिर हमला करने के बाद उनकी औरतों को लौंडिया बना ले और उनको फिर उनके फिर रेप करे, फिर उनको बेच दे, उनके बच्चों को बेच दे। ये क्या अच्छी बात है? क्योंकि इस्लाम ने ये किया तो है। अच्छा, इस्लाम ने किया भी है और अपनी किताबों में लिख भी दिया अपनी बुराई को। हाँ, तो आपको पता है कि क्रिश्चियंस ने भी अपनी बुराइयां खुद ही लिखी हैं, क्योंकि उस वक्त के लोग जरा बेवकूफ थे ना, तो उनको पता नहीं था कि कल को लोग इन बातों को कितना बुरा समझेंगे। ठीक है। इतने बेवकूफ थे और तो उन लोगों को नहीं पता था कि कल को लोग इनको कितना बुरा समझेंगे। तो ये मसला क्रिश्चियंस ने भी लिखी है अपनी किताबों में अपनी बुरी बातें, हिंदुओं ने भी लिखी हैं, ऐसी ऐसी बेवकूफाना बातें किताबों में लिखी हैं, सब ने लिखी हैं उस वक्त के लोगों अच्छा, ने। ये लिखी सब है। पता था कि लौंडी बनाना बुरी बात है, रसूल अल्लाह तो ये समझते ही नहीं थे कि लौंडी बनाना बुरी बात है। अच्छा, कुरान में और हदीस में आप बता रहे हैं बुरी बातें लिखी हैं। कोई एक अच्छी बात है कि नहीं कुरान और हदीस में? तो यार, अच्छी बातें तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप कई बार को पॉर्न मूवी देखेंगे तो उसमें भी कोई अच्छी बात आपको नजर आ जाएगी। अच्छा। उसमें भी एक कैरेक्टर दूसरे की हेल्प कर रहा होगा पहले, और उस हेल्प के जवाब में फिर उसकी हेल्प हो जाएगी, तो अच्छी बात तो उसमें भी नजर आ जाएगी आपको। तो इस बात का यह मतलब तो नहीं है कि जी सब कुछ ठीक हो जाता है एक बात अच्छी लिखी होने से। अच्छा, अभी आप एक ठीक है, लेडी से वो बात कर देखे ना रहे आप, थे। वो प्लम्बर वाली मूवीज तो सब लोगों ने देखी है कि कोई आके मुफ्त में सिंक ठीक कर देता है, तो फिर उसको उस हम्म, मुफ्त में सिंक ठीक करने का बदला कुछ और ही मिल जाता है। हम्म, ठीक है, हो जाता है ना वो, कभी कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हम्म, अब आप क्या समझेंगे कि फिर हम पॉर्न मूवी को भी कुरान मान लें? क्या मैं बताऊं इसके बारे में आपको? क्या हदीस हदीस क्या है वो जो आप जो बता रहे हैं लौंडी वाला वो मामला? हदीस है जी, सही बुखारी की हदीस नंबर, अभी आपको स्क्रीन पे दोबारा दिखा देते हैं। और कुरान में भी है ये ना, ठीक है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2542, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें जी, रसूल जी, अल्लाह जी, के मैं देख। साथ सहाबा गए गजवाए बनु मुस्तलिक पे, और गजवाए बनु मुस्तलिक में इनके हाथ औरतें आई, और हम्म, इन्होंने उन औरतों का क्या किया फिर, उन औरतों के इन्होंने रेप किए। और रेप करते थे तो ये क्या करते थे बेचारे, उनको ये, क्योंकि इन्होंने वो लौंडियां बाद में बेचनी होती थी, तो पहले ये उनको यूज करते थे, फिर उन्होंने उन्हें हम्म, बेचना होता था, तो ये क्या करते थे कि उनके साथ इंजाल के वक्त ना हम्म, उनका अपना जो हथियार था वो बाहर निकाल लेते थे। हम्म। मगर रसूलुल्लाह ने कहा यार कोई बात नहीं, तुम अंदर ही करो सब कुछ। तो फिर वो लौंडियां बेचारी प्रेग्नेंट हो जाती थी। और आपको पता है कि वो लौंडियां कौन थी जिनके खिलाफ गजवा बनु मुस्तलिक हुआ था? वो उनकी बीवियां, बेटियां, बहनें, माएँ थी। हम्म, ठीक है, तो तो ये काफी अच्छी बात लगी होगी आपको ये। नहीं, तो आप हदीस पढ़ के बताइए ना। ये तो आप अपनी जुबानी उसको वो कर रहे हैं, तशरीह यार, कर रहे हैं। हदीस अभी मैंने आपको 10 बार स्क्रीन पे दिखा दी है, पहले एक बार पढ़ी भी है, उस टाइम शायद आप कॉल पे मसरूफ थे।
हाँ, मैं मैंने नहीं था पढ़ी उस भी है टाइम पहले। जी। हाँ, तो मैंने पढ़ी भी है पहले, इसमें क्या है? ठीक है, पढ़ी भी है पहले। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अभी भी कि 2542 नंबर हदीस है सही बुखारी की। ठीक है जी, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं खुद, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो आप कह रहे थे कि इस्लाम से कोई अच्छी चीज नहीं निकाली जा सकती, तो बुरी चीज नहीं निकाली जा सकती। मैंने अभी एक ये आपके सामने निकाली। ठीक है, और इस्लाम में अब मैं लौंडी से सेक्स करने की इजाजत है। लौंडी कौन होती है? खरीदी हुई औरत। हाँ, तो मैं आज आपसे प्रेजेंट दौर की बात कर रहा हूँ, क्या आज ये रूल लागू होता है क्या? वैसे आज हाँ, आज ये नहीं होता, मगर आप मुझे बताएं कि आज ये क्यों नहीं लागू होता। हाँ, क्यों नहीं लागू होता बताइए। आप बताएंगे ना मुझे। भाई, अभी उस दौर में क्यों था और उसको क्यों मनसूख कर दिया गया, क्यों मना कर दिया गया, उसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी ना सर। तो चले बताएं ना आप वो स्टोरी। भाई, मुझे उसका इल्म नहीं है भाई। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं कि आज इस्लामी मुल्कों में गुलामी क्यों नहीं हो रही। उसकी एक सिंपल हम्म। सी वजह है कि अगर इस्लामी मुल्क इस्लामी शरीयत का नफाज दोबारा करेंगे और लौंडियां और गुलाम बनाएंगे, तो दुनिया हम्म। इस्लामी मुल्कों की ऐसी की तैसी कर देगी। आपको पता है कि अरब मुल्कों में 1970 तक तकरीबन गुलामी थी। हम्म। दुनिया का आखिरी मुल्क जिसने गुलामी खत्म की वो अफ्रीका का इस्लामी मुल्क मोरितानिया है, जिसमें 2007 में गुलामी को खत्म किया गया। और वो अभी क्यों उन्होंने 2007। गुलामी कायम रखी थी? उन्होंने गुलामी क्यों कायम रखी थी? क्योंकि वो ये कहते थे कि हमारा इस्लाम गुलामी की इजाजत देता है, इसलिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात। हम्म। और आपको पता है कि सऊदीया के मुफ्ती आजम का फतवा भी है, जो कि मैंने एक स्ट्रीम की थी पूरी इस्लाम में जो गुलामी है उसके ऊपर। सऊदीया के मुफ्ती आजम का फतवा है, उन्होंने कहा कि हम जब दोबारा जिहाद करेंगे, हम दोबारा लौंडियां हम्म। बनाएंगे। और अच्छा। सऊदी अरब में तो मैंने 1964 में एक मंडी थी लगाई हुई, उसकी वीडियो भी अपने चैनल पर चलाई थी, जिसमें नंगी लौंडियां बिक रही थी उस गुलामों की मंडी के अंदर। 1964 की बात है, यानी लगभग 1964 की पचास बात है। पचपन पचास हाँ जी, पचपन हाँ साल जी, पहले की एग्जैक्टली। बात। एग्जैक्टली 50-55 साल पहले। तो ये इस्लाम ये तो इस्लाम ने गुलामी की इजाजत दी थी। आप कह रहे हैं कि आज क्यों नहीं लोग कर रहे गुलामी, तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह कि आज लोग इस्लामी मुल्कों को, कोई दुनिया का इस्लामी मुल्क करे गुलामी प्रैक्टिस, लौंडियां हम्म। बनाए, लौंडियां बेचे, गुलाम बनाए, हम्म। गुलाम बेचे, इस्लामी शरीयत के हम्म। मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है आज भी। मगर हम्म। उस उस मुल्क को दुनिया दुनिया यूनाइटेड नेशन से निकाल देगी, क्योंकि यही धमकी आखिर पे इस्लामी मुल्कों को दी गई थी कि हम आपको यूनाइटेड नेशन से निकाल देंगे अगर आप ये गुलामी बंद नहीं करेंगे। पता है आपको? नहीं, ये पता नहीं, हाल हुआ था। आपकी बात से समझ में आ रहा है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन एक बात तो नहीं ये कोई समझ अच्छी में आ बात रही तो है। नहीं है ना। फर्ज करें कोई आपको गुलाम बना ले और पूरी जिंदगी आपको एक पाई भी ना दे, तन के कपड़े और शायद खाने के लिए थोड़ी सी रोटी दे, और आपको कहे कि ये मेरी कान है कोयले की, इसमें तुम सुबह जाओगे कोयला निकालोगे और मैं उस कोयले को बेचूंगा, तुम्हें बस खाने के लिए रोटी और तन पे पहनने के लिए कपड़े भी मिलेंगे और आपकी औरतों को बेच दिया जाएगा, तो आप खुश हो गए या उदास हो गए? और दूसरी बात है, आप उस खुदा से खुश हो गए जो कि आपको गुलाम बनाने की इजाजत दे रहा है? मुझे ये बताएं। नहीं भाई, जो जो चीज आप बता रहे हो उसमें तो इंसान खुश नहीं होगा, कोई भी हो। तो फिर एक बात है ना कि अल्लाह को तो इंसान का दर्द पता होता है ना, फिर अल्लाह कैसा है कि उसको इंसान का दर्द ही नहीं पता था? एक औरत को, एक औरत है, वो हंसती बसती है, उसका खामंद है जिससे वो बहुत प्यार करती है, उसके 2-3 बच्चे हैं। ठीक है, और एक दिन हम्म। मुसलमान आते हैं, आके उसके गांव पे हमला करते हैं। वो काफिर औरत है, वो हिंदू है या जो भी है, उसको कोई इस्लाम की तबलीग किसी ने कभी नहीं की, बस ऐसे ये काम औरत है। ठीक है, जिस बेचारी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता। और एक दिन हम्म। मुसलमान आते हैं, उसके गांव पे हमला करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके खामद को मार देते हैं और उसको लौंडी बना वो लेते हैं। अब बात यहाँ पे आएगी ठीक कि है, वो उसकी हमला उसकी बेटी को भी लौंडी बना लेते हैं, जो कि 13-14 साल की है, उसके बेटे को भी गुलाम बना लेते हैं।
बेटी को अलहदा बेच देते हैं, बेटे को अलहदा बेच देते हैं, अब उसको अपने अपने घर में ले आते हैं और आके उसका रेप कर रहे हैं, उसके साथ सेक्स कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे वो औरत बड़ी खुश होगी क्योंकि उसका बेटा भी उससे छिन गया, उसकी बेटी भी छिन गई, उसके खामद का कत्ल हो गया, उसकी माँ भी थी, उसका बहन भी था, उसका पूरा खानदान था जो सारे एक जगह पे रहते थे, खुश थे वो। अल्लाह के हुक्म पे उनको गुलाम लौंडी बना लिया गया, तो क्या बड़े खुश थे वो। सर इसमें ठीक है, इसमें इस्लाम तो लौंडी को पूरे कपड़े भी नहीं पहनने देता ना, आपको पता है लौंडी का सतर नाफ से घुटने तक होता है, इसके अलावा उसका पूरा जिस्म नंगा रह सकता है। हाँ, वो तो मैंने सुना है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है ये, उनके बारे में कि उन्होंने ऐसा मना किया कि तुम नहीं ढक सकती हम्म थन, ऐसा मैंने सुना, स्ट्रीम में ही सुना हूँ मैंने, हम्म किसी स्ट्रीम में ही सुना हूँ हाँ मैंने। जी। तो मेरा ये सवाल है कि ये ठीक है, आप बोल रहे गलत है, ठीक है, लेकिन वो हमला होता क्यों था, उसके पीछे रीजन क्या था? जो गजवा बनु मुस्तलिक की जिसकी मैंने बात की है ना, उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, उसके पीछे रीजन था कफारे मक्का को लूट के अमीर होना। बनु मुस्तलिक जो है एक छोटा सा कबीला था, उनके पास अच्छा। कोई खास ताकत भी नहीं थी, उन्होंने मुसलमानों पर कभी कोई हमला नहीं किया था। हम्म। ठीक है, और मुसलमानों ने उन गजवा पर हमला बनु कर दिया। मुस्तलिक का जो गजवा था ना, ये नजद के करीब एक छोटा सा गांव था हम्म, जिधर इन्होंने हमला किया था। बनु मुस्तलिक का कबीला वहां रहता था, उन्होंने हम्म, कभी मुसलमानों पे हमला नहीं किया, कोई मुसलमानों का काफिला नहीं लूटा। और ये भी मैं आपको बात बता दूं कि रसूल अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की कभी तबलीग भी नहीं की, बस जैद बिन मोहम्मद को भेजा, उसने हमला किया। और नहीं, जैद बिन मोहम्मद वाला तो और था, रसूल अल्लाह ने बस जा उन पे हमला किया और उनको बस लूट लिया और उनको उनकी औरतों को लोनिया बना लिया, बस यही था, और तो कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मैं जाके अपने आलिमों से पूछूंगा भाई ये क्या पूछिए, मामला है। जरूर पूछिए, जरूर पूछिए, जरूर पूछिए कि इस्लाम हम्म, में लौंडी बनाने की इजाजत है, क्यों थी। और मसला ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम को आज के मुताबिक जज करो। देखें, मेरे लिए इस्लाम वो नहीं है जो आप प्रैक्टिस करते हैं, मेरे लिए इस्लाम वो है जो हम्म, रसूल अल्लाह ने प्रैक्टिस किया। हम्म। हर इंसान के लिए जो रैशनल मंतक रखने वाला इंसान है, इस्लाम वही है जो रसूल अल्लाह ने प्रैक्टिस किया। ठीक है। अच्छा, मैंने आप ही लोगों की अलग अलग स्ट्रीम में ये भी सुना है कि इस्लाम में कोई भी कानून बदलता नहीं है, हमेशा एक ही जैसा रहेगा, ये बदलाव पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि इस्लाम में बदलाव किया गया? कौन सा बदलाव किया गया मैंने आपको बताया? अब यही बदलाव ना, कि लौंडी वाला जो मसला है, आप बोल रहे हैं कि नहीं, वो बदलाव कर दिया इस्लाम में गया। बदलाव नहीं हुआ, वो मुल्कों के कानून में बदलाव हुआ है। शरीयत में तो लौंडी बनाना आज भी सही है। आप मौलवी से पूछ लीजिएगा कि क्या शरीयत के मुताबिक लौंडी बनाने की इजाजत है, वो आपको बता देगा खुद ही। अच्छी बात है आप। क्योंकि शरीयत और है और सऊदी अरब का कानून और है, कतर का कानून और है, दुबई हम्म, का, हम्म, यमन का, उर्दन का, शाम का कानून और चीज है, मिस्र का शरीयत और चीज है। हम्म। शरीयत में लौंडी की इजाजत है, गुलाम की इजाजत है। ठीक है, समझ गए? अब इसके ऊपर तो पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, हाँ तो करें जाके आप जाके, मौलाना। मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं तो वेलकम करता हूं, आप रिसर्च कीजिए, इस पे करनी चाहिए आप। ठीक है सर, करेंगे इसके बारे में रिसर्च, हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, हाँ चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वैलकरी ने कहा, दाश स्टार्टेड स्लेवरी फर्स्ट थिंग आफ्टर सेटिंग अप। एग्जैक्टली, दाश ने इतनी लड़कियों को रेप किया। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर दाश ने क्या कि दाश का एक फाइटर था, एक लड़की आई और वो उसको उसको ऊपर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, एक स्टेज पे वो खड़ा था दाश का फाइटर, क्योंकि वो यजीदी लड़की थी। उस लड़की की उम्र अब हार्डली 25 साल या इससे भी कम होगी, बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की थी। ठीक है, और वो उस पर क्यों चीख रही थी, क्योंकि ट्विटर पे ये वीडियो किसी ने शेयर की हुई थी, क्योंकि जब वो 14 साल की थी तो उस खबीस ने के हाथ वो लौंडी के तौर पे आई थी और उसने उसका रेप किया था। और वो बहुत चीखती रही आखिर पे, और आखिर पे वो बेहोश होकर गिर गई। ठीक है, और वो आगे से चुप करके खड़ा था। तो किस चीज ने उसके दिल में ये बात डाली थी कि इस 14 साल की बच्ची का जब वो रेप कर रहा है तो ये चीज ठीक है? मेरे इस्लामी भाइयों, गौर से इस बात को सोचिएगा कि क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि एक 14 साल की बच्ची आपके हाथ आ जाए और आप उसका रेप कर दें, वो लड़की गैर मुस्लिमों की हो?
तो क्या आप अपने आप को एक अच्छा इंसान समझेंगे? मुझे पता है कि अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप कभी भी नहीं समझेंगे, मगर ये याद रखिए कि अगर आपके अंदर इस्लाम जिंदा है ना, तो आप समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि इस्लाम आपको ये झूठा चूरन बेच देगा कि ये जो इस लड़की का तुम रेप भी कर रहे हो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें तोहफा दिया गया है। जिहाद करने के बदले तुम्हें इस लड़की का जिस्म तार तार करने के लिए दे दिया गया है। ये जानवर है, ये सेक्स डॉल है जिसको आप यूज कर सकते हो। ये आपको इस्लाम आपके दिमाग में डालता है ये बात, इंसानियत नहीं। अगर आपके अंदर का इंसान जिंदा है ना, आप इस्लाम को निकाल के खरोच के अपने दिल से बाहर फेंक दोगे। ये याद रखें मेरी बात। मगर उस जहादी के दिल में भी ये रहम क्यों नहीं आया? क्योंकि रहम तो उसके दिल में भी शायद आ रहा होगा, यार ये 14 साल की बच्ची है, मैं क्यों इसका साथ इतना बड़ा पाप करूं? मगर उधर से शैतान इस्लाम की शक्ल में उसके कान में बोला होगा कि अल्लाह ने तुम्हें ये दी है, तुम कर सकते हो। और उसने कर दिया, वो कर गुजरा। ठीक है, तो अगर इस्लाम ना होता तो ये पाप होता दुनिया में? शायद ना होता। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, वेलकरी, शुक्रिया बहुत आपका, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।